जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं 3-4 दिन के बाद आई हूँ। कारण क्या कि हमारे घर में हमारे जेठ की मृत्यु हो गई। हमारा 2 रिश्ता था उनके साथ में। हम 2 बहन एक ही घर में ब्याहे हुए हैं। तो एक तरह से हमारे जेठ भी हो गए, दूसरा हमारे जीजा जी भी हो गए। सर में चोट लगने की वजह से उनका देहांत हो गया। तो आज 6ठा दिन है और चाहे किसी परिस्थिति में मैं रहती हूँ, मैं आप लोगों को कभी भूलती नहीं और ठाकुर जी की सेवा मेरी रुकती नहीं। तो आप सब कैसे हो? और मंगल कामना के साथ आज थोड़ी वैसी बातें करती हूँ जो ये 12 दिनों के अंदर जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, उस 12 दिनों का जो क्रिया होता है उसके बारे में आप सभी नवयुवक, नवयुवती, न्यू जनरेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जैसा कि मैं देख रही हूँ कि लोग आर्य समाज या गायत्री समाज के द्वारा ये लोग आपस में विचार करके मात्र 3 दिन में ही क्रियाकर्म कर देते हैं। देखिए, एक बात मैं बताऊं कि हम एक सनातनी हैं और सनातन धर्म की कुछ ऐसी परंपरा है जिसको सभी को निभाना चाहिए। चाहे आप कितना भी ज़रूरी हो, कहीं मजबूरी हो। जैसे जन्म बच्चे अपने माँ के गर्भ में जब जिस दिन फर्स्ट दिन से आता है तो 9 महीना तक का समय होता है। आप देखिएगा, जो 7वें महीने का बच्चा होता है वो बहुत मुश्किल से बचता है। 8वां महीने का बच्चा तो बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर बचता है। लेकिन पूर्ण जो होता है, संपूर्ण बच्चा जो विकसित होता है और एक तैयार होता है, वो पूरा 9वें महीना के बाद जो बच्चा चाहे तो प्रसव में या ऑपरेशन से होता है, एक स्वस्थ बालिका का जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे भक्त, ये सब आप लोग को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना भी समय में छुट्टी ना मिले, जिसके साथ आप बरसों से रह रहे हैं, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, परिवार हो, लेकिन जो नियरेस्ट जो एक माता पिता के जो संतान हैं, उन सबको तो 12 दिन और 13वां यानी 13 दिन की जो एक कर्म कांड है, इसको जरूर करना चाहिए। अभी कितना मैं देखी हूँ कि 3 दिन का हमने कर दिया। तो मैं बताई कि 10 दिन तक तो जिसकी मृत्यु हो जाती है, आप सभी जानते हैं कि मृत्यु जिसकी हो जाती है वो कब तक आपके घर के अंदर रहता है, ये गरुड़ पुराण में कभी मौका मिले तो गरुड़ पुराण को पढ़िए। मरने के बाद हमें कोई तस्वीर को सुनाए, उससे बढ़िया है कि गरुड़ पुराण अगर आप खुद ला के पढ़ लेंगे तो आपको गलती करने के लिए 1000 बार सोचेंगे। और जो कर्म कांड है जिससे हमारे कहते हैं कि इसीलिए इसमें कहा गया है कि आपके बेटे स्वजातीय विवाह करें। इसका कारण क्या है? स्वजातीय विवाह होने से आपके बेटे का जो होने वाला पुत्र है वो भी अपने पिता के लिए तैयार होता है। क्योंकि सच में तो बात यह है कि मृत्यु के समय जो कर्मकांड होते हैं उसके लिए पुत्र का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पुत्र इसीलिए होता है कि पिता को मुगाखिन दे, अग्नि दे और पूरे कर्मकांड ढंग से कंप्लीट करें। गरुड़ पुराण में गरुड़ जो है उनके वाहन हैं
अपने प्रभु विष्णु भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मरने वाला व्यक्ति कितने दिनों तक घर के अंदर रहता है? ऐसे तो बहुत विस्तार है, लेकिन मैं संक्षिप्त में थोड़ी बात करती हूँ कि आप कर्म कांड कितने दिन का करें। तो सबसे पहले गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा है, और ये दोनों की वार्ता ही है गरुड़ पुराण। लोग डरते हैं, माने शिव पुराण, भागवत पुराण जो पुराण शब्द है, तो ये भी गरुड़ पुराण है। इसमें विष्णु भगवान और गरुड़ जी की वार्ता हुई है, और भगवान विष्णु ने बताया है कि अपने कर्म के हिसाब मरने वाला व्यक्ति जब जिसका मरता है, उसको उसके सूक्ष्म शरीर को ही दंड भोगना पड़ता है। ये सारी बात गरुड़ जी को विष्णु भगवान ने बताया। बस इतना ही है जानकारी विस्तार से। तो आपको मौका मिले तो हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण खुद ही पढ़ना चाहिए। तो मरने वाला व्यक्ति 10 दिनों तक घर के अंदर रहता है। जिस तरह 9 महीने का गर्भ धीरे धीरे बनता है, उसी प्रकार धीरे धीरे एक एक दिन बीत कर 10वां दिन मरने वाला व्यक्ति उस घर से बाहर कर दिया जाता है, एकदम सूर्य उगने के पहले 10वां दिन। उसके बाद 81वां, फिर 12वां होता है, फिर 13वां होता है। तो ये जो कर्म कांड है, ये 9 पीढ़ियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो अभी जो पीढ़ी चल रही है, उन पीढ़ियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप मृत्यु के समय अगर कोई मर जाता है तो कर्म कांड को संक्षिप्त में कभी न करें, क्योंकि अगर संक्षिप्त में करेंगे तो कर्म कांड पूरी नहीं होगी, और इसका जो दुख है, इसका जो संताप है, इसका जो परिणाम है, आपके पूरे परिवार वाला को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो कल तक किसी के पिता थे, कुछ भी हो परिवार में, वो नाम से बुलाए जाते हैं। अब सोचिए हम कितना अपने आप को समझते हैं अभिमानी हैं, धनी हैं, पैसे वाले हैं, हम बहुत सुंदर हैं। जिस तन को साबुन से रगड़ रगड़ के आपने उसे सुंदर बनाया, ब्यूटी पार्लर में जाके सुंदर बनाया, उस तन की जब आखिरी सांस निकलती है, उसके बाद हमारे परिवार के ही लोग क्या कहते हैं, नाम लेके कभी नहीं बुलाते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी को ऐसे करो, बॉडी को ऐसे करो। सोचिए कितना झूठा ये संसार है, झूठी दुनिया है। इस माया में सिर्फ एक ही सच्चा है, वो है राम और कृष्ण। भगवान ही सत्य है, बाकी सब झूठा संसार। भगवान माया में हमें फंसा देते हैं। इसलिए एक नम्र निवेदन है कि ये तो घर घर के सुख और दुख सबके घर का ये है। आज हमारे यहाँ तो कल आपके यहाँ, कल आपके यहाँ तो कल परसों उसके यहाँ। इससे डरना नहीं है, लेकिन आप कितने भी व्यस्त हो, अपने बेटे का इंतज़ार करें। और अगर पुत्र नहीं है तो बिटिया के बेटे से भी मुक्ति मिलती है मरने वाले को, यानी नाती से, पोता से, उससे कर्म कांड करवाएं, ताकि मृत्यु के बाद मरने वाला व्यक्ति को सही जगह प्राप्त हो सके। वो हमारे सनातनी परंपरा के हिसाब से अगर आप कर्म कांड करेंगे, तभी उनको वो सारी चीज़ मिलेंगे। वैसे तो बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन फिर भी आज एक निर्गुण की आपको सुनाती हूँ। और अगर मेरी बात से आप सहमत हैं कि सच में होना चाहिए, तो आप ज़रूर लिखें कि हाँ दीदी माँ, ये
कर्मकांड 13 दिन की ही होनी चाहिए। आपका क्या मत है आप ज़रूर देंगे। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो बेल आइकन बजा के जुड़ जाएंगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए। एक निर्गुण सुनाती हूँ 2 लाइन की। भावरवा के तोहरा संग जाए, भावरवा के तोहरा संग जाए, के तोहरा संग जाए, भंवरवा के तोहरा संग जाए। आवे के बेरिया सबके हो जाने, दुआरा पे बाजेला बधैया। जाए के बेरिया केहू नहीं जाने, हंस अकेला उड़ जाए, भंवरवा के तोहरा संग जाए। कवि कहता है, और एक कवि कोई और नहीं, एक कवि कबीर दास जी ने लिखा है, इनके पद है ये, कि जन्म के समय तो बधाइयाँ बजती है, बाहर में लड्डू बांटे जाते हैं, लेकिन मृत्यु के समय अकेला ही उसे जाना पड़ता है। और डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ के भाई, बीचे अंगनवा माई रोवे, बबुआ के होता विदाई, भंवरवा कौन तोहरा संग जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु शरण में जाए। जो यह पद को अर्थ बताए, जगत पार हो जाए, भंवरवा के तोहरा संग जाए, के तोहरा संग जाए, भंवरवा के तोहरा संग जाए। ये पूरा का सार क्या है? कबीर दास ने क्या कहा कि जन्म के समय तो पता है कि 9 महीने में लड़का या लड़की होने वाला है, घर घर बधाइयाँ होती हैं, लेकिन मृत्यु के समय मरने वाला व्यक्ति कब उसकी सांस रुक जाए ये कोई नहीं जानता। अकेला आए हैं, अकेला जाना पड़ेगा। घर के सभी परिवार रोते रह जाते हैं और मरने वाला हमें छोड़कर चला जाता है, फिर कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आत्मा अमर है। आज यहाँ से निकलती है, कल उसका चोला बदल जाता है और उसका जन्म फिर हो जाता है। कहाँ होगा ये पता नहीं है। तो कबीर दास कहते हैं इस छोटे से अर्थ को कोई समझ जाए तो भाव सागर से पार हो जाए, क्योंकि उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे भाई बहन। जगत है झूठा सपना, एक ही है अपना, वो है राम कृष्ण भजो, सीता राम भजो। ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग लिखेंगे, लाइक कमेंट जरूर करेंगे। और आप अगर बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेज देते हैं और माता पिता के कर्म कांड में भी वापस नहीं आते।
और 3 दिन का ही कर्म कांड कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, गलत है मेरे प्यारे, गलत है, ऐसा ना करें। राधे राधे।